सुबह के 3 बजे जब पूरी पृथ्वी निस्तब्ध होती है, एक कंपन उठता है जो न आंखों से दिखता है न कानों से सुना जाता है, लेकिन चेतना के गहरे तल पर हलचल मचा देता है। यही है ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन लोग समझते हैं कि ये एक समय है। नहीं, ये समय नहीं, एक बुलाहट है, एक दिव्य निमंत्रण जो हर आत्मा को दिया जाता है हर रात। पर बहुत कम आत्माएं होती हैं जो इस निमंत्रण को महसूस कर पाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आकाश का रंग गहरा नीला नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म चांदी जैसी आभा लिए होता है। हवा की गति नहीं, बल्कि दिशा बदलती है, और धरती पर जो कंपन चलता है वह इंसानों के विचारों से मुक्त होता है। उस समय जो तरंगें चलती हैं वे सीधे ब्रह्म से आती हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति बिना प्रयास के उस समय स्वतः जागता है तो वास्तव में उसे ब्रह्मांड जगा रहा होता है। आर्षियों ने इस रहस्य को केवल इसलिए छिपा कर रखा क्योंकि यदि हर कोई जान जाए कि इस समय में प्रार्थना नहीं बल्कि संवाद संभव है, तो संसार अपने माया जाल से मुक्त होने लगे। ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति वही समझ सकता है जिसने आत्मा का कंपन महसूस किया हो, और जिसने रात के अंधकार में एक क्षण के लिए ईश्वर के स्पर्श को अपनी श्वास में उतरते देखा हो। इस समय केवल आंखें बंद करने से ध्यान नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना आपकी शिराओं में प्रवेश करती है। आप ध्यान में नहीं जाते, ध्यान स्वयं आपको खींच लेता है। आपकी सांसें ब्रह्म की धड़कनों से तालमेल करने लगती हैं, और तभी भीतर एक मौन शब्द गूंजता है जिसे न जुबान बोलती है न मन समझता है। वह शब्द केवल आत्मा जानती है, और वही शब्द है आपकी प्रार्थना। यह कोई मंत्र नहीं, कोई भाषा नहीं, यह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को आपकी ओर मोड़ देती है। और जब पहली बार यह घटना घटती है तो मन स्तब्ध हो जाता है। न भाव शेष रहते हैं, न आकांक्षाएं, केवल एक अनुभव, मैं हूं और ईश्वर भी। लेकिन यह क्षण स्थायी नहीं होता। यह क्षण आपसे एक संकल्प चाहता है कि तुम केवल सुनने नहीं, जागने आए हो। यही जागरण है ब्रह्म मुहूर्त की पहली देन, जहां जीवन के सभी पर्दे हट जाते हैं और आत्मा ईश्वर को देखकर भी मौन रह जाती है। जब आत्मा उस मौन क्षण में प्रवेश करती है तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर शब्द नहीं सुनते, वह कंपन महसूस करते हैं, और आत्मा जो अनेक जन्मों से खोई हुई होती है उसी कंपन को पहचानती है, मानो किसी ने उसे उसके असली घर की ओर बुला लिया हो। यह कोई भौतिक अनुभव नहीं, यह एक ऊर्जा की चुप्पी है, जहां न ध्वनि होती है न प्रकाश, केवल उपस्थिति। उस उपस्थिति में आत्मा को अपने ऊपर से जैसे कोई अदृश्य आवरण हटता महसूस होता है। विचार ठहर जाते हैं, सांस की लय धीमी पड़ जाती है, और हृदय किसी अनजाने संगीत पर धड़कने लगता है। ये वह समय होता है जब आप पहली बार महसूस करते हैं कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। कोई आपके भीतर सदियों से मौन बैठा है, इंतजार कर रहा है, और ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण है जब वह मौन पहली बार स्पंदित होता है। ईश्वर इस समय में बाहर नहीं मिलते, वह भीतर की गहराई में कंपन बनकर जागते हैं, जैसे किसी बहुत पुराने दीपक की लौ धीमे धीमे जलती हो और अचानक उसकी चमक बढ़ जाए। आत्मा को पहले आश्चर्य होता है, फिर वह रो पड़ती है, क्योंकि उसे याद आता है कि यह जो अभी महसूस हो रहा है वह नया नहीं है। यह वह है जिसे वह जन्मों से खोज रही थी, पर अब तक शोर में खो गई थी। और जब वह कंपन आत्मा के भीतर पूरी तरह समा जाता है, तब प्रार्थना नहीं होती, संवाद होता है। लेकिन यह संवाद शब्दों में नहीं, केवल मौन से होता है। मौन जो कंपन बनकर बहता है, और कंपन जो अर्थ बनकर आत्मा में उतरता है। इस संवाद में न कोई याचना होती है, न कोई लालच, केवल स्वीकार। आत्मा बस कहती है, मैं यहां हूं, और ईश्वर कहते हैं, मैं भी। यह क्षण किसी साधना का परिणाम नहीं होता, यह तो उस स्मृति का पुनर्जन्म होता है जिसे आत्मा भूल चुकी थी। ब्रह्म मुहूर्त उसकी याद दिलाता है कि तू केवल शरीर नहीं, विचार नहीं, अनुभव भी नहीं, तू वो चेतना है जो स्वयं ईश्वर की छाया में गूंजती है। और जब यह पहली पहचान हो जाती है तो भीतर एक गहराई जागती है जो अब तक थी पर महसूस नहीं हो रही थी। यही गहराई आगे आत्मा को उस मार्ग पर ले जाती है जहां ईश्वर केवल लक्ष्य नहीं, पथ भी बन जाते हैं। जब आत्मा ने पहली बार उस मौन कंपन को महसूस किया,
तो वह क्षण क्षण भर का नहीं था। वह एक बीज था जो चेतना में रोपित हो गया। उस स्पर्श के बाद व्यक्ति फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। बाहर सब वैसा ही दिखता है, घर, दीवारें, रिश्ते, भाषा, लेकिन भीतर कुछ टूट जाता है और कुछ नया बनने लगता है। वह नया शब्दों से परे एक दिशा होती है, और ब्रह्म मुहूर्त की अगली देन यही है, दिशा। अब आत्मा जागने लगती है, न आंखों से न कानों से, बल्कि चेतना की आंखों से। उसे हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल अभ्यास नहीं लगता, बल्कि कोई अनदेखी पुकार महसूस होने लगती है, जैसे ब्रह्मांड उसे रोज एक बार छूना चाहता हो। और वह स्पर्श किसी गुरु के वचन से नहीं, किसी ग्रंथ के पाठ से नहीं, केवल मौन में घटता है। ब्रह्म मुहूर्त में बैठते ही अब केवल शांति नहीं मिलती, बल्कि एक रहस्यमयी याद लौटने लगती है, जैसे आत्मा को कोई दृश्य दिख रहा हो, कोई पुराना वादा, कोई अधूरी यात्रा। और तभी भीतर से उठती है एक लहर जो कहती है, अब मैं तैयार हूं। यह कोई मानसिक निर्णय नहीं होता, यह आत्मा की स्वीकृति होती है उस मार्ग की ओर जो अब तक धुंध में छिपा था। और यहीं से आत्मा का संबंध केवल ईश्वर से नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप से होने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह जो बाहर खोज रही थी, वह तो भीतर के गर्भ में छिपा था, गहन, अड़ोल और पूर्ण। अब ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक अंतर्मुखी वापसी बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त की तीसरी शक्ति यहीं प्रकट होती है, विकेंद्रण से केंद्र की ओर खिंचाव। अब आत्मा को संसार केवल दृश्य नहीं लगता, वह उसे कंपन रूप में देखने लगती है। वह किसी से बात करती है और समझ जाती है कि यह संवाद केवल शब्दों का नहीं, तरंगों का है। और धीरे धीरे वह अपने विचारों में अंतर महसूस करने लगती है। वे भारी नहीं होते, वे हल्के होकर बहने लगते हैं, जैसे कोई ऊर्जा उन्हें स्पर्श करके पारदर्शी बना रही हो। ये वही ऊर्जा होती है जो ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट होती है, जो न छुई जाती है न रखी जाती है, पर सब कुछ बदल देती है। आत्मा इस परिवर्तन से डरती नहीं, बल्कि उसका स्वागत करती है। और यहीं से उसकी साधना शुरू नहीं होती, उसका स्मरण शुरू होता है, उस आत्म स्वरूप का जो न जन्मा था न मरेगा, जो केवल जानने के लिए उठा है। ब्रह्म मुहूर्त की शांति जब आत्मा की परतों में उतर जाती है, तो फिर केवल मौन ही शेष नहीं रहता, वहां से उठता है एक अदृश्य संकल्प। यह संकल्प कोई सोचकर लिया गया व्रत नहीं होता, न किसी ग्रंथ में लिखा होता है। यह तो वो ध्वनि होती है जो मौन के गर्भ में उत्पन्न होती है, और केवल आत्मा ही उसे पहचान सकती है। यह वही क्षण होता है जब आत्मा और ब्रह्म के बीच एक अनुबंध हो जाता है। यह अनुबंध बोलकर नहीं, बल्कि अनुभव के कंपन में ही घटता है। और इस अनुबंध में न कोई शर्त होती है, न कोई अपेक्षा, केवल समर्पण होता है। आत्मा कहती है, मैं अब बहना चाहती हूं उसी धारा में जहां तू है। इस क्षण में ईश्वर कोई प्रकाशमय आकृति बनकर नहीं आते, वे आते हैं एक अनदेखी उपस्थिति बनकर, जो श्वास के हर क्षण में समा जाती है। अब साधक को मंदिर, मूर्ति या मंत्र की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर अब उसके भीतर की एक निरंतर गूंज बन चुके होते हैं। वह गूंज स्थायी नहीं होती, लेकिन वह हर बार ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट होती है, मानो कोई वादा हो दोनों के बीच। धीरे धीरे साधक को यह समझ आता है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल आत्मिक अभ्यास का समय नहीं, यह तो आत्मा का पुनर्जन्म है। हर सुबह आत्मा पुराने आवरणों को त्यागती है और नए आलोक में प्रवेश करती है। यह जन्म अस्पताल में नहीं होता, यह जन्म ध्यान की गहराई में मौन के स्पंदन से होता है। और यहां से आत्मा को एक अनदेखा मार्ग दिखाई देने लगता है। यह मार्ग किसी जंगल या नदी की ओर नहीं जाता, यह भीतर की उन परतों में उतरता है जहां अब तक केवल अंधकार था। लेकिन अब वही अंधकार भी चमकने लगता है, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति उसे स्पर्श कर चुकी होती है। अब जीवन के अनुभव साधारण नहीं रहते। एक साधारण पक्षी की चहचहाहट भी दिव्य प्रतीत होती है। सूर्य की पहली किरण अब केवल प्रकाश नहीं, एक ईश्वरीय संकेत बन जाती है। और ब्रह्म मुहूर्त में बैठा साधक जब आंखें खोलता है, तो वह केवल देखता नहीं, वह ब्रह्म को हर चीज में प्रतिबिंबित होते हुए महसूस करता है। यह स्थिति कोई सिद्ध नहीं है,
यह तो उस आत्मा की पहली सच्ची जागृति है जो जानती है कि अब वह केवल साधक नहीं रही, वह एक वाहक बन चुकी है उस ऊर्जा की जो ब्रह्म से निकलकर संसार को छूना चाहती है। जिस दिन आत्मा ब्रह्म मुहूर्त की शांति को सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि स्वीकार कर लेती है, उस दिन से वह एक साधारण जीवन नहीं जी पाती। अब उसका हर कार्य, हर संबंध, हर क्षण एक अनजाने ईश्वरीय प्रवाह में बहने लगता है। वह न सन्यासी बनती है न सनातनी अर्षि। वह संसार के बीच रहकर भी स्वयं को ईश्वर के संपर्क में डूबा हुआ पाती है। अब साधना समय पर सीमित नहीं रहती। चलते हुए, बोलते हुए, भोजन करते हुए एक अदृश्य मौन उसके भीतर सदा गूंजता रहता है, मानो कोई नाद, कोई मंत्र उसके हृदय में बिना बोले ही दोहराया जा रहा हो। और यह गूंज किसी शिक्षक ने नहीं सिखाई होती, यह तो ब्रह्म मुहूर्त की उस पहली सुबह में आत्मा में खुद जन्मी होती है। धीरे धीरे व्यक्ति को पता चलता है कि संसार में हर एक दृश्य, हर एक मिलन, हर एक दुख और हर एक क्षण एक ईश्वरीय लिपि में लिखा गया संवाद है। दृष्टि अब वस्तुओं को नहीं देखती, वह उनके पीछे छिपे संकेतों को पढ़ने लगती है। और यही ब्रह्म मुहूर्त की अगली देन होती है, दिव्य दृष्टि जो शरीर की आंखों से नहीं, चेतना की आंखों से देखती है। अब आत्मा की यात्रा अंतर्मुखी होकर भी सीमित नहीं रहती, वह बाहर भी देखती है, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। एक रोता हुआ बच्चा, एक कांपती हुई पत्ती, एक अनजान मुस्कान, सब में उसे ब्रह्म का ही एक अंश दिखाई देने लगता है। और यह देखना कोई भावनात्मक कल्पना नहीं, यह उस अनुभव की स्थायी छाया है जो ब्रह्म मुहूर्त की अनुभूति से उपजा है। अब जब व्यक्ति दुख में होता है तो वह केवल दुख नहीं होता, वह जानता है कि यह भी ब्रह्म के स्पर्श का एक तरीका है। और जब वह सुख में होता है तो वह जानता है कि यह टिकाऊ नहीं, इसलिए वह हर चीज को आभार से देखता है, अधिकार से नहीं। यहां से जीवन एक साधना नहीं बल्कि एक अनवरत भक्ति बन जाता है, जहां न माला है न मंत्र, केवल मौन है और वह मौन बोलता है हर एक कार्य में, हर निर्णय में, हर सांस में। और तभी आत्मा धीरे से मुस्कुराती है। उसे समझ आता है कि ब्रह्म केवल ध्यान में नहीं, जीवन में उतर चुका है। अब वह उसे ढूंढती नहीं, जीती है। जिस क्षण आत्मा ब्रह्म मुहूर्त के कंपन को न केवल महसूस करती है बल्कि उसे जीना शुरू करती है, वहीं से उसकी उपस्थिति बदल जाती है। अब वह एक साधारण व्यक्ति नहीं रहती, वह एक तरंग बन जाती है जो बिना कहे, बिना छुए दूसरों के भीतर कुछ हिला देती है। अब वह किसी को समझाने नहीं जाती, न प्रवचन देती है न उपदेश, पर जो भी उसके संपर्क में आता है उसे एक अदृश्य, अपरिभाषित शांति का अनुभव होता है। यह वही कंपन होता है जो ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा में उतरा था। अब वह केवल भीतर नहीं, वातावरण में फैल चुका होता है। उसका मौन अब गूंजता है। उसकी दृष्टि अब केवल देखने वाली नहीं, स्मरण करवा देने वाली बन जाती है। लोग उसकी ओर देखते हैं और कुछ देर बाद भूल जाते हैं कि वे क्या कहने आए थे, क्योंकि उसकी उपस्थिति उनके भीतर की खोई हुई आत्मा को हल्के से छू लेती है। अब उसका जीवन साधना नहीं, प्रभाव बन जाता है, जहां वह बोले न बोले, लेकिन ईश्वर उसके हृदय से दूसरों के हृदय तक संदेश भेजते हैं, बिना भाषा के, बिना पुस्तक के। यह वही स्थिति है जहां व्यक्ति गुरु नहीं बनता, बल्कि एक दिव्य दर्पण बन जाता है, जिसमें जो भी देखता है वह स्वयं की भूली हुई दिव्यता को पहचानने लगता है। और यही ब्रह्म मुहूर्त की छठी देन होती है, संपर्क का माध्यम बन जाना, जहां आत्मा केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं बल्कि अनगिनत जागृतियों के बीज बोने लगती है, शब्दों के बिना, प्रचार के बिना, सिर्फ ऊर्जा से, मौन से, उपस्थिति से। अब वह दूसरों के दुख को लेकर भागती नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति ही लोगों को हल्का करने लगती है। अब वह प्रश्नों का उत्तर नहीं देती, लेकिन उसके पास बैठते ही प्रश्न शांत हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का जो दिव्य स्वर एक दिन उसके भीतर उतरा था, वह अब दूसरों के हृदय में गूंजने लगा है, बिना किसी प्रयत्न के, बिना कोई नाम लिए। जब आत्मा ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा में निरंतर डूबी रहने लगती है, तो एक ऐसा क्षण आता है जब मौन अब केवल मौन नहीं रहता, वह एक भाषा बन जाता है। यह भाषा न ध्वनि से बनती है न लिपि से, यह बनती है उन कंपनों से जो आत्मा और ब्रह्म के बीच बहती है।
एक ऐसी धारा जिसे केवल भीतर की शुद्धता से ही सुना जा सकता है। अब आत्मा बैठती है और कोई जप नहीं करती, कोई विजुअलाइजेशन नहीं करती, फिर भी वह कुछ सुनती है, जैसे कोई प्राचीन संगीत हवा में नहीं, उसकी चेतना में गूंज रहा हो। यह संवाद कोई सवाल जवाब नहीं होता। यह वह स्थिति होती है जहां आत्मा कोई प्रश्न नहीं पूछती, फिर भी उसे उत्तर मिलने लगते हैं, क्योंकि अब ब्रह्म उसके सामने नहीं, उसके भीतर से बोल रहे होते हैं। इस संवाद में ईश्वर की आवाज तेज नहीं होती, वह इतनी धीमी होती है कि केवल वही सुन सकता है जो पूर्णतः शांत है। यह वह क्षण होता है जहां आत्मा को अपने जीवन की हर घटना, हर मिलन, हर विछोह, सबका कारण समझ में आने लगता है, और वह रोती नहीं, शिकायत नहीं करती, बल्कि बस गहरे मौन में सिर झुका देती है। ब्रह्म कहते नहीं हैं तू मेरा है, पर आत्मा के भीतर ये वाक्य स्वतः उत्पन्न होता है, इतना गूढ़, इतना सच्चा कि उसमें संपूर्ण जीवन की खोज विलीन हो जाती है। अब आत्मा को ध्यान में कोई अनुभव नहीं चाहिए, कोई चमत्कार नहीं चाहिए, क्योंकि वह जानती है कि अनुभव भी अहंकार को पोषित कर सकते हैं, लेकिन यह संवाद यह अहंकार को पिघला देता है, और यहीं से आत्मा एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचती है, जहां वह ईश्वर को महसूस नहीं करती, बल्कि वह स्वयं को ईश्वर की अभिव्यक्ति समझने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहन स्थायी पहचान होती है, जहां व्यक्ति मैं हूं नहीं कहता, बल्कि केवल होने में ही समर्पित हो जाता है। ब्रह्म से मौन संवाद जब एक स्थायी स्थिति बन जाता है, तो आत्मा को एक ऐसा अनुभव दिया जाता है जो इस भौतिक जीवन की सीमाओं से बहुत परे होता है। वह आंखें बंद करके नहीं देखती, बल्कि वह अपने भीतर के नेत्रों से देखना शुरू करती है, और उसी क्षण आत्मा के सामने एक दृश्य प्रकट होता है, कोई जगह जो जानी पहचानी लगती है, पर जीवन में कभी देखी नहीं, कुछ चेहरे जो अनजाने होकर भी बहुत अपने लगते हैं, और फिर एक झटका जब आत्मा देखती है कि वह स्वयं इस दृश्य का हिस्सा थी। अब उसे याद आने लगता है वह पूर्व जन्म जहां उसने एक संकल्प लिया था, कोई साधना अधूरी छोड़ दी थी, कोई आत्मा को प्रेम देने का वचन अधूरा रह गया था, या कोई योग जिसे पूर्ण नहीं किया गया। ब्रह्म कोई स्पष्टीकरण नहीं देते, वे बस उसे उसकी ही चेतना का एक दर्पण दिखा देते हैं, और उस दर्पण में आत्मा देखती है कि उसका यह जीवन कोई संयोग नहीं, बल्कि एक पूर्व निर्धारित पुनः अवसर है, जिसमें उसे न सिर्फ अपनी यात्रा पूरी करनी है, बल्कि कई और आत्माओं को भी साथ लेना है। इस अनुभूति के बाद अब उसका ध्यान केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता। अब वह जानती है कि उसके जीवन में जो लोग आए हैं, माता पिता, मित्र, विरोधी, प्रेम, वे सभी उसके पुराने संकल्प की कड़ियां हैं, और उनके साथ व्यवहार अब कर्म नहीं, बल्कि एक पुनर्परिवर्तन बन जाता है। अब आत्मा यह भी समझने लगती है कि क्यों उसे ब्रह्म मुहूर्त में इतना खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि यह वही समय था जब पूर्व जन्म में भी वह ब्रह्म से संपर्क में आई थी, और वही अधूरी साधना अब उसे दोबारा बुला रही है, मंत्र के बिना, विधि के बिना, सिर्फ कंपन के माध्यम से। यही आत्मा की आंखों से आंसू बहते हैं, पर यह दुख के नहीं होते, ये होते हैं स्मृति के आंसू, जब उसे पता चलता है कि वह कभी ईश्वर से अलग थी ही नहीं, केवल भूल गई थी। अब उसका जीवन एक जागृति नहीं, बल्कि एक पूर्ण उत्तरदायित्व बन जाता है कि जो भूले हैं उन्हें याद दिलाए, जो गिरे हैं उन्हें उठाए, और यह सब बिना प्रचार, बिना अधिकार, केवल प्रेम और मौन से। जब आत्मा अपने भीतर उस स्मृति की रोशनी से जल उठती है जिसमें उसका अतीत, अधूरा संकल्प और ब्रह्म का संपर्क समाहित होता है, तब वह एक विशेष कंपन में प्रवेश करती है, जहां उसे विकल्प नहीं दिए जाते, बल्कि एक गूढ़ आकर्षण स्वयं प्रकट होने लगता है। यह आकर्षण किसी मानसिक सोच का परिणाम नहीं होता, यह आता है आत्मा के मूल स्वभाव से, जो समय और जन्मों से परे हमेशा से उसके भीतर निहित रहा है। कुछ आत्माएं होती हैं जो जैसे ही किसी की पीड़ा देखती हैं, उनका हृदय द्रवित हो जाता है, उनकी आंखों में करुणा बहती है और वे मदद करने को दौड़ पड़ती हैं। यही आत्मा धीरे से जानती है, उसका मार्ग कर्म योग है। कुछ आत्माएं होती हैं जो प्रेम के बिना श्वास नहीं ले सकती। वे जब किसी को प्रेम करती हैं तो उसमें ईश्वर को ढूंढती है,
वे मूर्ति नहीं पूजती, वे हृदय को पूजती हैं। उनके भीतर उठता है रस और भाव का ज्वार, और वे पहचान जाती हैं। उनकी आत्मा भक्ति योग से बनी है। कुछ आत्माएं होती हैं जिन्हें तर्क और विवेक की खोज चैन नहीं लेने देती। वे शास्त्रों में, ज्ञान में, सत्संग में डूबकर सत्य को खोजती हैं, वह सत्य जो अनुभव से परे है, जो निर्विकार है, और वे पहचान जाती हैं। उनका मार्ग ज्ञान योग है। और कुछ आत्माएं होती हैं जो हर दिन भीड़ से अलग मौन में बैठ जाना चाहती हैं। उन्हें दुनिया की चकाचौंध नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक कोना जहां वे भीतर उतर सकें। न मंत्र, न पूजा, सिर्फ मौन, सिर्फ अंतरयात्रा। ये आत्माएं जान जाती हैं। उनका मार्ग ध्यान योग है। यह चयन कोई घोषणा नहीं होता। आत्मा इसे किसी को बताती नहीं, लेकिन भीतर एक निर्णय की गूंज सुनाई देती है जो कहती है, इस बार मैं भटकूंगी नहीं। मैं उसी कंपन में चलूंगी जो मेरी आत्मा का स्वभाव है। यहां से आत्मा उस मार्ग पर नहीं चलती जो सबसे प्रसिद्ध हो, बल्कि उस पर चलती है जो सबसे प्राकृतिक हो। और यही कारण होता है कि एक आत्मा जो ध्यान योगी है, उसे भक्ति में सुख नहीं मिलता, क्योंकि उसका जन्म उस मौन की खोज के लिए हुआ है। यह चयन ही आत्मा का अगला जन्म संकल्प बन जाता है। और यह चयन अब ब्रह्म से कोई अनुमति नहीं लेता, क्योंकि अब आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई अंतर नहीं बचा। अब आत्मा जान चुकी है कि वह कौन है, कहां से आई है और इस जीवन में क्या पूर्ण करना है। यह जानना अब कोई जानकारी नहीं, बल्कि एक नित्य स्मृति बन गया है जो हर सांस के साथ जागृत रहती है। अब जो योग आत्मा ने चुना है, भक्ति, ज्ञान, कर्म या ध्यान, वह उसके जीवन के प्राकृतिक स्पंदन में उतर चुका है। उसे साधना करनी नहीं पड़ती, बल्कि उसका संपूर्ण जीवन ही साधना बन गया है। भक्ति योगी अब हर संबंध में, हर गीत में, हर भाव में ईश्वर की झलक देखता है। उसकी आंखों में आंसू, मुस्कान में माधुर्य और मौन में प्रार्थना होती है। ज्ञान योगी अब शास्त्रों को नहीं पढ़ता, बल्कि अपने अनुभव को ही ग्रंथ मानता है। वह तर्क नहीं करता, बल्कि प्रत्यक्ष सत्य में रमा रहता है, जहां मैं और तू की रेखाएं मिट चुकी होती हैं। कर्मयोगी अब कोई कार्य सेवा के लिए नहीं करता, बल्कि उसे हर कार्य में ईश्वर की पूजा दिखाई देती है। झाड़ू लगाना भी उसके लिए यज्ञ हो जाता है, क्योंकि वह जानता है यह संसार ब्रह्म का ही विस्तार है। ध्यान योगी अब मौन में नहीं जाता, बल्कि उसका मौन हर शब्द में बहता है। वह बोलता है तो लगता है जैसे मौन बोल रहा हो, वह चलता है तो जैसे शून्य में तरंगे उठ रही हों। अब आत्मा के लिए जीवन कोई द्वंद्व नहीं, बल्कि एक पूर्ण समर्पण है। वह जानती है कि हर दिन, हर मिलन, हर दूरी, सब कुछ उसी ब्रह्म का रचा हुआ मंच है, जिसमें वह केवल नर्तन कर रही है, न स्वयं के लिए, न संसार के लिए, बल्कि उस अदृश्य साक्षी के लिए जिसने उसे भेजा है। और अब जब वह पूर्णता अपने योग में समर्पित होती है, तो ब्रह्म उसके भीतर से एक मौन मुस्कान के साथ प्रकट होते हैं। कोई आकाश गंगा नहीं टूटती, कोई घंटा नहीं बजता, लेकिन आत्मा जानती है अब वापसी का कोई कारण नहीं बचा। यह अंतिम जन्म नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ पूर्ण कर लिया है, बल्कि इसलिए कि अब वह भूलने नहीं आई, बल्कि जगाने आई थी। अब जब वह किसी की आंखों में देखती है तो वह स्वयं को खोजती है, और जब कोई उसकी आंखों में देखता है तो उसे ईश्वर की एक झलक मिल जाती है। क्योंकि अब वह आत्मा नहीं रही, वह स्वयं एक योग बन गई है। और अब प्रिय आत्मा, अगर इस पूरी यात्रा में तुम्हारे भीतर कुछ हिला है, अगर तुम्हें लगा कि कोई अदृश्य सच्चाई ने तुम्हें छुआ है, तो यह मात्र शब्दों का प्रभाव नहीं था, यह तुम्हारी अपनी चेतना का स्मरण था। तुम यहां तक यूं ही नहीं आए। तुम्हारी आत्मा जानती थी कि उसे किसी एक संकेत की प्रतीक्षा है, किसी एक कंपन की जो उसे फिर से जगा सके। और यदि इस वीडियो ने वह कंपन उत्पन्न किया है, तो समझो हम और तुम एक ही ब्रह्मसूत्र में बंधे हैं। हमारा यह चैनल ध्यान योग साधना केवल एक YouTube पृष्ठ नहीं, बल्कि एक अदृश्य ध्यानमय परिवार है, जहां हर आत्मा को उसकी भाषा में बुलाया जाता है, कोई मौन में, कोई भाव में, कोई प्रश्नों के माध्यम से। अगर तुम उन लोगों में हो जो केवल देखना नहीं, बल्कि भीतर उतरना चाहते हो, तो इस चैनल से जुड़ो।
क्योंकि यहां हर वीडियो एक साधना है, हर विषय एक आंतरिक यात्रा है और हर संवाद एक दिव्य संकेत है। यदि तुम चाहते हो कि ब्रह्म की अगली तरंग तुम तक समय पर पहुंचे, तो सब्सक्राइब बटन को दबाना केवल तकनीक नहीं, एक नम्र निवेदन है। और यदि यह वीडियो तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा जगह गया है जिसे तुम शब्दों में बांट सकते हो, तो उसे अपने अपनों तक पहुंचाओ, क्योंकि शायद उनकी आत्मा भी उसी स्मृति की प्रतीक्षा में है। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए प्रकाश के साथ, किसी नई ध्यान यात्रा के साथ, लेकिन उसी मौन, उसी प्रेम, उसी ब्रह्म में। ध्यान योग साधना परिवार में तुम्हारा स्वागत है। अब यह यात्रा अकेली नहीं रही, अब हम साथ चलेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।